जो बीत गया है उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान को उसकी जुबान ही करवाती है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही हैं। जीवन में एक साथ ही इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तब वह हमारी गलती को बता सके, और जब हम सही हों तब वह हमारे साथ खड़ा रहे। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्त के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण, और जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। किसी भी मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। भगवान कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर किसी की एक गलती माफ़ करेंगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ़ करूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझाने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। अच्छे कर्म करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छा समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। धर्म से ज़्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान को खुद देना पड़ता है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा,
कि तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म खराब करते हो। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्राकृतिक का नियम है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचना कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। हर इंसान में यह काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर हर कोई इसलिए सफल नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे में यूं ही हार मान जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान हर उस छोटे छोटे कदम पर दें जो आपकी लक्ष्य की ओर ले जाए। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे बन सकता है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ और झूठ बार बार दावा करता रहता है कि मैं ही सत्य हूँ। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। मानव लक्षण ही भगवान गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव का कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरे से आपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए क्योंकि यह जगत ही कर्मयोग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्मों पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरी मन से करते हैं मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम होता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना ज़रूरी है उतना ही खाएं और जितना ज़रूरी है उतना ही सोएं और कर्म करते रहें। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद समझने की कोशिश मत करो। अच्छे लोग की भगवान परीक्षा जरूर लेता है परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते।
और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिर सांस तक साथ देते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, लेकिन अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम यह तो हमेशा ही सोच ही लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा या हम कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पंछियों को भी कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उसका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो उसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक दिन एक व्यापारी सुबह अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया और घर चला गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब अपने घर से निकला तो वह वाहन वहां से जा चुका था, जिसे वह राजा तक पहुंचकर उन्हें भेंट देना चाहता था। राजा तक पहुंचने के लिए उसे बहुत समय लग गया और जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा क्रोधित हो गया। उसने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर आ गया। घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों को समेत अपने मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार, और इन सब का कारण वह उस बिल्ली को मान रहा जिसने उसका रास्ता काटा था।